मैं अनिल भाई साहब आपसे पहला इसलिए क्योंकि एक और चीज उन्होंने कही जो मुझे लगता है कि जिसको क्योंकि स्पीच लंबी है तो सबको तो इसमें दिखाना संभव नहीं था। उन्होंने इलेक्शन पे भी प्रश्न उठाए और उन्होंने इलेक्शन कमीशन पे भी सवाल उठाए हैं। तो एक तो इसको भी उन्होंने इस स्पीच में पकड़ा और जो प्रेम जी कह रहे हैं कि जो वो वैचारिक ज्यादा है, तो क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी जो लगातार एक कोशिश है कि एक नैरेटिव सेट हो, मुद्दों पे बातचीत हो बजाय शीशमहल राजमहल के, वो जरा आज उसको उस मुद्दे को सेट करने में वो कामयाब रहे हैं? अनिल सिन्हा साहब संक्षेप में। देखिए, ये जो राहुल गांधी की एंट्री जो 2 दिन से हुई है दिल्ली के इलेक्शन में, उसी से वो चेंज हो गया है पूरा। जो नैरेटिव सेट करना कहते हैं, वो लोग क्या कर रहे थे, तू मैं और मतलब बहुत ही पर्सनलाइज्ड किस्म का, जो जिसका कोई आइडियोलॉजिकल बेसिस भी नहीं था, क्योंकि केजरीवाल और बीजेपी में कोई आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है नहीं, कोई किसी मुद्दे पे नहीं है। ये तुम ज्यादा साफ कि हम ज्यादा साफ कि बस इतना ही है, और दोनों कितना साफ वो कई चीजों से आ रहा है सामने। तो वो राहुल गांधी ने पूरा नैरेटिव चेंज कर दिया है। वो पूरी पॉलिटिक्स दिल्ली कम से कम वाले इलेक्शन में ये तय हो गया है कि जो आइडियोलॉजिकल ये है, मतलब इशूज है, आइडियोलॉजिकल इंटरवेंशन है एक तरह से राहुल गांधी का। दूसरा, ये क्लैरिटी जो है, ये लगातार अडानी अंबानी वाला तो चल ही रहा है, आरएसएस पे भी और सावरकर पर एक ही व्यक्ति सबसे कंसिस्टेंटली जिसको फाइट करता रहा इस मुद्दे पर। काफी लोगों ने उनको कोशिश की। महाराष्ट्र का आपको याद होगा कि पहले ही जब भारत जोड़ो यात्रा थी, पहली यात्रा में ही लोगों ने मना किया था कि आप सावरकर के खिलाफ मत बोलिए। यहाँ का एक कंसेंसस था ऑलमोस्ट उनकी पार्टी को छोड़ के बाकी सारे लोगों में, मतलब आइडियोलॉजिकल जो अम्बेडकराइट्स और इनको छोड़ दीजिए, जो आइडियोलॉजिकली फाइट कर रहे हैं आरएसएस से, बाकी सब मना कर रहे थे। लेकिन उन्होंने, राहुल गांधी ने अपना स्टैंड क्लियर रखा। ये अटैक एकदम टाइम पे है। देखिए, वो उसमें एक चीज और जो मिस कर रहे हैं लोग, कि वो सिर्फ पॉलिटिकल बातें नहीं कर रहे हैं। भागवत हिंदू धर्म को भी बदलना चाह रहे हैं। अब ये जो पौष द्वादशी है, पौष शुक्ल द्वादशी, उसको कह रहे हैं कि इसको प्रतिष्ठा द्वादशी मनाएंगे। अरे कौन, मतलब कौन, वो कोई शंकराचार्य है? कौन है वो? मतलब आप सोचिए, उस भाषण में ये एक मुद्दा सिर्फ यही नहीं है कि सच्ची स्वतंत्रता हमको मिल गई उस दिन। वो कह रहे हैं क्या कि इसको प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में मनाइए। अरे कौन है भाई? मतलब कौन? आप बताइए, शंकराचार्य हो कि विवेकानंद हो, क्या हो? मतलब कि सारा सिर्फ पॉलिटिकल मामला नहीं है, पूरा जो हिंदू धर्म है उसी पर अटैक कर रहे हैं। और इसके लिए हिंदुओं को जागृत होना चाहिए कि ये तो सब डिस्टॉर्ट करने पर तुला हुआ है। ये जो जो माल सनातन, उसको ये लोग बोलते हैं सनातन। सनातन अगर है तो तुम कैसे बदल रहा है उसको? जो सनातन है उसको बदलने का अधिकार है तुमको क्या? तो ये मतलब जो सनातन मान ही लिए हो, हम लोग मानते नहीं है सनातन वगैरह, लेकिन मान लिया जो मान रहे हो, तो तुमको कैसे ये अधिकार किसने दे दिया सनातन को बदलने का? तो ये देखिए, वाइट जो है उन्होंने, और वो जो इंडियन स्टेट वाला जो मामला है, इंडियन स्टेट का मतलब जो सरकार प्लस इंस्टीट्यूशन, सही का प्रेम कुमार जी ने, उसको मिलके इंडियन स्टेट बनता है। वो इंडिया नहीं है। इंडियन स्टेट मतलब प्रेजेंट स्टेट जो है, जो रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट है, उसके बारे में वो कह रहे हैं। उसको लेकर के ये लोग चाह रहा है कि उस डिबेट में लाए, लेकिन वो ला नहीं पाएगा, क्योंकि वो जो उन्होंने जो अटैक किया है राहुल गांधी ने भागवत पे, उनका अटैक एकदम क्लियर कट है कि आप जो है संविधान, फ्रीडम स्ट्रगल, ये सब और उसके आजादी के खिलाफ बोल नहीं सकते। संविधान और आजादी के खिलाफ तो आप अगर बोल रहे हैं, इसका मतलब आप देशद्रोह कर रहे हैं। तो एकदम फ्रंटल अटैक है और बहुत ही सही समय पे है। चुनाव छोड़ दीजिए, कांग्रेस का नया कार्यालय आया हुआ है, एक नई कांग्रेस है ये। मैं जिस समय भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी, उस समय बहुत से लोग डाउट कर रहे थे कि वो यात्रा करेंगे, उसके विदेश चले जाएंगे,
उसके बाद तो राहुल गांधी कुछ करते हैं, उसके बाद ठंडे हो जाते हैं, उसके बाद छुट्टियां मनाने लगते हैं। ये बहुत काफी मतलब समझदार और प्रखर किस्म के पत्रकार लोग जो है, जो खुद को न्यूट्रल भी बताते हैं और सेकुलर भी अपने को दिखाते हैं, वो लोग ये डाउट कर रहे थे। उस समय भी मैंने कहा था कि ये आप इसको गौर करिए, कांग्रेस, नई कांग्रेस जन्म ले रही है और वो G23 वाला कांग्रेस नहीं है, ये दूसरा कांग्रेस, दूसरी कांग्रेस जन्म ले रही है। और वो कांग्रेस का जो आज कार्यालय है, उसके समय पे इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था। लेकिन देखिए कि अटैक सिर्फ राहुल गांधी की तरफ से नहीं आया है, खड़गे ने भी किया है मोहन भागवत पे, तेजस्वी यादव का भी आया है, संजय राउत का भी बयान आया है। सब बोल रहे हैं कि ये इस तरह से नहीं चलेगा, आपको ये कहने का अधिकार नहीं है और इस तरह डिस्टॉर्ट मत करो। ये सब ने अपने अपने तरीके से सब ने उनको आगाह किया है। लेकिन उन्होंने ऐसा इस समय क्यों कहा, इसकी भी राजनीति समझनी चाहिए। दिल्ली इलेक्शन में पोलराइज करने का चल रहा है। देखिए, मैं तो, और आप लोग भी मानते ही होंगे कि ये कलंक है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ध्वंस जो है, भारतीय संविधान पर एक कलंक है, मतलब भारतीय आजादी, आजाद भारत पर एक कलंक है। और उसकी पुष्टि उसमें राम मंदिर बना के उन्होंने कर दी। तो और सुप्रीम कोर्ट वगैरह सब, मतलब इस कलंक को पूरी तरह से एस्टेब्लिश कर दिया इन लोगों ने। तो वो उसको इसीलिए उस पर उनका भी ट्वीट आया है पहले, ये कि वही सब आने माने से प्रधानमंत्री भी इसी तरह से उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा के इशू को किया है। मैं एक देख रहा था मैं खबर। तो ये जो है उसके खिलाफ ये, वो दिल्ली के इलेक्शन को ध्यान में रख करके भागवत एक पोलराइजेशन के लिए एक पोलराइजिंग इशू दिया है। बीजेपी को एक समझिए कि ये दिया है, मतलब उसको पास में एक हथियार दिया है। अब इस पे फाइट होगी। लेकिन अच्छा हुआ कि जो राहुल गांधी जो नैरेटिव बनाना चाहते थे एंटी आरएसएस बीजेपी प्लस केजरीवाल, उसके खिलाफ उसकी शुरुआत जो है बढ़िया से उसकी हो गई। आप ये सही कह रहे थे क्या कि उनको कोई कहवाता है या वो खुद कहते हैं, क्या है मामला? तो जब आप उसका पॉलिटिकल कंटेक्स्ट देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये सब एकदम वेल डिजाइंड और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मुहिम है। इसको ऐसे मत समझना, ऐसे नहीं समझना चाहिए कि कोई लेखक और कोई पत्रकार कहीं कुछ बोल रहा है, ऐसे ही बेचारे के मन में आ गया बोल दिया। बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस, और पूरा एक तंत्र है, उसके हिसाब से सब तय करके। भागवत भी वो भले ही नहीं रखते हैं वो टेलीप्रॉम्प्टर, लेकिन वो जो है उनका भी पूरा तैयार होकर के ही आता है, जैसी मेरी समझ है। जी जी।